साल में एक दफ़ा ये थर्ड एंगल पर आता है और ये थर्ड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। सो यू बिकम द रियलिस्टिक, हकीकत पसंद। ये एक कंप्लीट सीजन है, सीजन ऑफ सक्सेसेस विद योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड योर करेज। हफ्ते के आखिरी दिन चांद ग्रहण होगा। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये सितंबर का पहला हफ्ता है। दो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं, दोनों का इम्पैक्ट कैंसेरियन नेचर पर बड़ा गहरा होने वाला है। तफसील अभी बयान करूँगा एंड कोशिश करूँगा कि इसको जो ट्रू एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स हैं उन्हीं के मेरिट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपके खिदमत में सारी रिसर्चेस पेश करूँ एंड फिर उसके सॉल्यूशंस, जो चीज़ें थोड़ी डिस्टर्बिंग होंगी उनके सॉल्यूशंस भी आपको बयान करूँगा। मामला ये है कि 2 सितंबर को मरकरी आपके थर्ड एंगल पर आ जाएगा एंड मज़े की बात यह है कि वो थर्ड एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। मैंने अपने 25 साल करियर में जब भी मरकरी को कैंसेरियंस के लिए थर्ड एंगल पर आते हुए देखा है, उनकी बहुत सारी सोचें जो उन्हें बुज़दिल बनाती हैं, जो उन्हें दोहरी सोच का बना देती हैं, मतलब वो डुअल थिंक करते, जो उनके थॉट्स को अनडिसिप्लिन कर देती हैं, वो सारी सोचें बैलेंस होना शुरू हो जाती हैं। जब भी मरकरी कैंसेरियंस के लिए थर्ड एंगल पर आता है, साल में एक दफ़ा ये थर्ड एंगल पर आता है और ये थर्ड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। सो यू बिकम द रियलिस्टिक, हकीकत पसंद। तो तमाम वो मिथ्स, तमाम वो खौफ जो लोगों ने आपके सामने रखे होते हैं, आपको डराया हुआ होता है लोगों की अथॉरिटी ने, या लोगों के जो मामलात हैं, उनकी जो चीटिंग है, उनके जो ब्लफ हैं, उनकी जो साजिशें हैं, उनसे आप डरे हुए होते हैं। वो वर्गो एंगल पर जैसे ही मरकरी अपीयर होता है, आप वो ठीक होने लग जाते हैं एंड आपके ऊपर से तमाम उदासियाँ, गम, उलझने रिजॉल्व होने लगती हैं। बट ये आएगा थोड़े से टाइम के लिए, मतलब मरकरी महीनों के लिए आपके थर्ड एंगल पर नहीं होगा, बामुश्किल एंड सितंबर तक होगा, 25 या 23 सितंबर तक। सो यू हैव टू केयरफुल, ताकि जल्दी जल्दी आप अपने गमों को, उदासियों को, खौफ को, बुज़दिली को रिपेयर कर सकें। एक पहलू। दूसरा पहलू सुनिए, जिस थर्ड एंगल पर मरकरी 2 सितंबर में अपीयर होगा और आपको बूस्ट अप करेगा, आपके रिलेशंस को बेहतर करेगा, आपके फियर्स को दूर करेगा, आपके प्लान्स को अच्छा करेगा, आपके पास नई लर्निंग स्किल्स आएंगी, आप हकीकत पसंद होंगे। उसी एंगल पर सूरज है जो आपके लिए करेज का, इन्वेस्टमेंट्स का, जायदाद के हसूल का, प्लानेटरी फेवर्स का, टाइम, बिहेवियर, गोल्डन सीजन का रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी आपको सपोर्ट करेगा। सो दोनों प्लैनेट में आपस में भी दोस्ती, दोनों प्लैनेट एक ही जगह पर, दोनों प्लैनेट की ज़रूरत भी कि आपके पास प्लान ऑफ एक्शन हो, तो आपके पास करेज भी हो उस प्लान ऑफ एक्शन को फुलफ़िल करने के लिए। अगर आपको तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म करनी है तो आपके पास कैप्टन स्किल्स भी हो उन तालीमी सरगर्मियों को परफॉर्म करने की। अगर आपको घरेलू मामलात सॉल्व करने हैं तो भी आपके पास करेज हो घरेलू मामलात को सॉल्व करने की। अगर आपको कंपटीशंस परफॉर्म करने हैं तो आपके पास करेज हो उन कंपटीशंस को परफॉर्म करने की। सो ये एक कंप्लीट सीज़न है, सीज़न ऑफ सक्सेसेस विद योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड योर करेज। साथ में कुछ और चीज़ें भी आपको सपोर्ट कर रही हैं, जैसे मार्स आपके 4th एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल फॉर योर कैरियर, दैट इज़ आइडियल फॉर द कंस्ट्रक्शन, दैट इज़ आइडियल फॉर द फैमिली वेलफेयर, फैमिली ट्रैवलिंग, घर की शिफ्टिंग, घर का बड़ा करना, गैजेट्स ख़रीदना, सहूलियात ज़िंदगी के लिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, ज़रई अजनास में इन्वेस्ट करना, मादनियात में इन्वेस्ट करना, सोना या चांदी ख़रीदना इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर रियल एस्टेट में ब्रोकरेज जो होती है उसमें जाना। दीज आर ऑल पॉसिबल एंड पॉजिटिव। आपके लिए वीनस आपके 2nd एंगल पर है। दिस इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर इमोशनल रिदम, इमोशनल डिज़ाइन, लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन, ईटिंग हैबिट्स, ब्यूटी लविंग नेचर, सेल्फ
एबिलिटी और उसको डेवलप करना, नेचुरल स्किल्स, नेचुरल टैलेंट को पॉलिश करना, अपने अंदर ये कसक महसूस करना कि मेरी ज़ात से किसी को दुख ना पहुँचे। और ऐसे लोग इखलाकियात का मुजाहरा करते हैं, मोहब्बत का मुजाहरा करते हैं, कुर्बानी का मुजाहरा करते हैं। सो दीज आर द क्वालिटीज़ जिसकी वजह से सितंबर का पहला हफ्ता आपका मसरूफियत का, कामयाबियों का, एतमाद की बहाली का, दुश्मनी और नाराज़गी के ख़ात्मे का, कारोबारी अचीवमेंट का हफ्ता मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। एंड इट इज़ ऑल प्रूवन फैक्ट्स बाय द एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स। हफ्ते के आखिरी दिन चांद ग्रहण होगा। अभी इतनी खुशखबरियाँ सुनाई हैं। दिस इज़ द 6th प्लैनेट, प्लानिटरी बिहेवियर, चांद ग्रहण में जाएगा। चांद का ग्रहण कैंसेरियंस के लिए उनके 9th एंगल पर होगा। 9th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ स्पिरिचुअल बिलीव्स, इट इज़ अ एंगल ऑफ योर nature, it is an angle of your emotions, it is an angle of your spirituality, it is an angle of your love side. अब जब मरकरी मेंटल प्रेजेंस, कम्युनिकेशन, सूरज करेज और कंपटीशंस, मार्स कैरियर या फिर फिज़िकल स्ट्रेंथ या गैजेट्स के थ्रू सहूलियात ज़िंदगी, जुपिटर आपके फर्स्ट एंगल पर, दैट इज़ योर लकी फैक्टर एंड नॉलेज एंड इन्हांसमेंट, एंड वीनस इज़ योर ईटिंग हैबिट्स, ब्यूटी लविंग। जब इतने प्लैनेट्स आपको फेवर कर रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि आपके रूलिंग प्लैनेट को, चांद को जो ग्रहण आएगा वो आप पर कोई बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल उस इवेंट को इग्नोर भी तो नहीं किया जा सकता। ऐसा तो आंखें बंद नहीं की जा सकती कि ग्रहण हुआ ही नहीं। थोड़े बहुत पिंचिंग आ सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग कैंसेरियन है उन्हें कोई ज़्यादा ट्रबल्स नहीं आएंगी, लेकिन जो वीक कैंसेरियंस हैं उन्हें अपने रिलेशंस, अपने सीनियर्स के साथ, अपने रिश्तों में सीनियर्स के साथ, अपनी एज में सीनियर्स के साथ, अपने स्टेटस में सीनियर्स के साथ उलझते हुए नज़र आ सकते हैं। एंड इट इज़ ड्यू टू इरिटेशन इन योर मूड, इट इज़ ड्यू टू मिसमैनेज ऑफ योर इमोशनल साइड, इट इज़ मिसमैनेजमेंट ऑफ योर टाइम। आपको पता ही नहीं कि किस वक्त कौन सा काम परफॉर्म करना है। एंड ये उम्मीद है कि आप 6 प्लैनेट्स के इवज़ कामयाब रहेंगे, लेकिन जो वीक कैंसेरियंस हैं वो उलझ सकते हैं। एंड उसका उलझाव उनकी रिश्तेदारी को, सीनियर्स के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ, एज ग्रुप में सीनियर्स के साथ, फैमिली में बड़ों के साथ प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। सो इट इज़ अ शॉर्ट टर्म इशू। इसे रिकवर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सूरह शम्स। इट इज़ द इफेक्टिव मोस्ट रेमेडी टू रिपेयर द नेगेटिविटी ऑफ द प्लानिटरी बिहेवियर। फिर चांद ग्रहण में नमाज खुसूफ भी अदा की जाए। चांद ग्रहण की थोड़ी तफसीलात बयान कर देता हूँ। ये 8:25 पर शुरू होगा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, ईशा से थोड़ी देर पहले। एंड ये रात 1:55 तक चलेगा। 5 घंटे, 5.5 घंटे का है ये। 11:11 पर मैक्सिमम होगा। मैंने ये कुछ चीज़ें बयान कर दी, बट चांद ग्रहण की एक तफसीली वीडियो, उसके साइंटिफिक पस मंज़र, उसके सोशल पस मंज़र, उसके मजहबी पस मंज़र, उसके एस्ट्रोलॉजिकल पस मंज़र, 4 सेक्टर्स पर मैंने एक तफसीली गुफ्तगू की है। उसकी अलग वीडियो बना दी, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसमें देख लीजिए। अगर मैंने वही तफसील इधर बयान की 2 दिन पहले, वो वीडियो दे के हटाऊँ तो ये बात लंबी हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। इस हफ्ते के लिए इतना ही कैंसेरियन। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मरकरी की पोजीशन को आप खूब समझेंगे और इसे नेमत के तौर पर लेकर अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करेंगे। जब कामयाबियाँ हासिल कर रहे हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैंसेरियंस। एंड मैं ये बात एलानिया तौर पर हर वीडियो के एंड पर कहता हूँ कि आप लोगों की दुआएं मेरे लिए दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के